जेल यानी कैद खाना। यूं तो कैदियों की जिंदगी चार दीवारों के बीच ही सिमट कर रह जाती है, वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार दुनिया अपनी गति से लगातार आगे बढ़ती जाती है। लेकिन इन चार दीवारों के बीच कैद जिंदगियों का वक्त मानो थम सा जाता है। मगर जो कुछ भी हो, यही कारागार कैदियों को अपनी गलतियों का एहसास कराता है ताकि वो भविष्य में कोई और गलत कदम ना उठाएं, और साथ ही साथ ये तमाम लोगों के लिए एक सबक का मिसाल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान युग में एक कैदी को अपनी गलतियों की सजा के लिए एक सीमित समय ही कारागार के इन बंद कमरों में गुजारनी होती है, जिसके बाद इनकी रिहाई हो जाती है और इसी को जेल या कैद खाना कहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतिहास हमेशा से ही कैदियों के लिए बेरहम और क्रूर रहा है। इतिहास के राजा महाराजा कैदियों को इतना दर्दनाक सजा देते थे जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज आप जो देखने वाले हैं उसे देखकर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। पिटेस्टी प्रिजन। यूं तो इस कारागार की स्थापना सन 1951 में हुई थी, जो कि रोमानिया में स्थित है। दोस्तों, इस जेल में जाना यानी सीधा मौत के मुंह में जाने के बराबर होता था, क्योंकि इस कारागार में कैदियों के साथ रात दिन अत्याचार किया जाता था और उन्हें नियमित रूप से चाबुक से भी मारा जाता था। इस जेल के नाम सुनते ही कैदियों की रूह तक कांप जाती थी। आपको बता दें कि इस जेल में कैदियों को खाने पीने के लिए मजबूर किया जाता था, उन्हें दाने दाने के लिए तरसाया जाता था। इन सब के बावजूद उन्हें क्रूज पर भी चढ़ाते थे। उनकी निंदा करते हुए पीड़ितों के शरीर पर भी कूद जाया करते थे और वे कैदियों को तब तक मारा करते थे कि जब तक वे मर न जाएं। और जो कैदी इन सब के बावजूद भी बच जाता था, उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता था। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि इस कारागार में जाना यानी जिंदा मौत के मुंह में जाने के बराबर होता था। जी हाँ, तो आप इस जेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उरगाव प्रिजन। यूं तो इस जेल को डेथ कॉफिन्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मौत का ताबूत। जी हाँ, आपको बता दें कि 20वीं सदी के शुरुआत तक मंगोलिया का यह कारागार दुनिया के सबसे बेरहम और कठोर सजा देने वाले जेलों में से एक माना जाता था। मंगोलिया की इस बंदी गृह में जो भी कैदी एक बार चला जाता था तो उसका तड़प तड़प कर मरना तय हो जाता था। दोस्तों, यूं तो इस कारागार में कैदियों को 3 बाई 4 फुट के बने एक बक्से में कैद कर दिया जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कैदियों को 3 बाई 4 फुट के बने एक बक्से में कैद कर दिया जाता था, जिसमें ना तो कोई ठीक से बैठ सकता था और ना ही ठीक से लेट सकता था। कैदियों को इन 3 बाई 4 फुट के बने बक्से में कैद करना यानी सीधा मौत के मुंह में ढकेल देना। 20वीं सदी तक मंगोलिया के डेथ कॉफिन्स में लाखों बंदियों ने इस छोटे छोटे बक्सों में अपना दम तोड़कर इस जहां को हमेशा के लिए अलविदा कह जाते थे। डेथ कॉफिन्स के नाम से मशहूर 3 बाई 4 फुट के ये बक्से कहने के लिए तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में ये अपने नाम की तरह ही एक दर्दनाक मौत देने का जरिया था, जहाँ पे कैदी रिहाई की उम्मीद तो दूर बल्कि जीने की आस तक छोड़ देते थे। कैदियों को इंतजार रहता था तो केवल मौत आने का, जो उन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दिला सके। इन बक्सों में 6 इंच का एक छोटा सा छेद होता था, जो कि खाना खाने के लिए बनाया जाता था। वहीं पे कैदियों द्वारा किए गए मल मूत्र भी लगभग कई हफ्तों तक इन बक्सों से साफ नहीं किया जाता था। इतनी दर्दनाक सजा देने के बाद इन पे जो रहम किया जाता था वो ये था कि जब सर्दियों के मौसम में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता था, तब इन्हें खुली आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था ताकि अधिकतम ठंड की वजह से इनकी मौत हो सके। दी मेमर्टिन। यूं तो मेमर्टिन जेल दुनिया की सबसे प्राचीन व सबसे क्रूर जेलों में से एक माना जाता था, जो कि यह जेल रोम के राजाओं द्वारा कैदियों के लिए बनवाया गया था। माना जाता है कि रोम के सम्राट एंकस मारियस ने सबसे पहले दंड देने की प्रथा शुरू की थी और उन्होंने ही दुनिया की सबसे पहला कारागार का निर्माण का आदेश दिया था। आपको बता दें कि मेमर्टिन जेल आज के जेलों से काफी अलग था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जेल एक नाला था, जिसकी गहराई 6 फीट और लंबाई 30 फीट थी। लगभग 22 फीट चौड़ाई वाले इस नाले से होकर पूरे इलाके गंदगी इसे नाले में बहाया जाता था, ताकि नाले की गंदगी से महामारी जैसी बीमारी उत्पन्न हो और सारे के सारे कैदी इसी गंदगी में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दें। यूं तो इस कारागार में कैदियों को दाने दाने के लिए तरसाया जाता था और इसी भूखमरी की वजह से तमाम कैदी तिल तिल कर मर जाते थे। आमतौर पे कैदियों को गला घोट कर भी मार दिया जाता था या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस नाले को कारागार के रूप में इस तरह से बनाया गया था कि जिसकी भी मौत इस कारागार के अंदर हो, उनके शव खुद ब खुद एक दरवाजे के रास्ते नदी में बहकर बहुत दूर चला जाता था। आमतौर पर यह कारागार वर्तमान में तो एक चर्च के रूप में तब्दील हो गया है, लेकिन इस कारागार की यह खौफनाक मंजर सदियों तक भुलाई नहीं जा सकती है। हाउ लो प्रिजन। यूं तो इस जेल को हनोई हिल्टन या हेल्स हॉल के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसियों द्वारा निर्मित यह जेल 1901 में बनकर तैयार हुआ, जो कि 19वीं सदी के सबसे क्रूर और बेरहम जेलों में से एक माना जाता था। यूं तो इस जेल में कैदियों की जनसंख्या कुछ ही वर्षों में तेजी से बढ़ी और 1913 तक इस जेल में लगभग 600 से भी ज्यादा अपराधी बंदी बना लिए गए थे। 1954 तक यह जनसंख्या लगभग 2000 के करीब पहुँच गयी थी।
वियतनाम के इस जेल की हालात बहुत खराब थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कारागार में कैदियों के साथ मारपीट भी किया जाता था। उन पे दिन रात जुल्म किया जाता था। आमतौर पे बंदियों को बेड़ियों से बांधकर एकांत कारावास में छोड़ दिया जाता था। यूँ तो इस कारागार में कैदियों की जनसंख्या हमेशा से ही काफी अधिक थी, जो कि अधिक भीड़ भाड़ वहाँ की एक प्रमुख समस्या थी। HMS जर्सी, यूँ तो इसे HMS हेल के नाम से भी जाना जाता था, जो कि यहाँ की स्थिति इतनी खराब थी। इस जेल में एक बार जाना यानी जीते जी नर्क में सड़ने का बराबर होता था। 18वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई यह कारागार अपने बेरहमी और क्रूरता के लिए हमेशा से याद किया जाता है। इतिहासकारों की माने तो इस कारागार में अपनी क्षमता से 4 गुना अधिक कैदियों को बंदी बनाया जाता था और ऐसा भी कहा जाता है कि इन बंदियों द्वारा किए गए मलमूत्र कई हफ्तों तक साफ नहीं किया जाता था। कैदियों को दाने दाने के लिए तरसाया जाता था। आपको बता दें कि लगभग 11,000 से ज्यादा कैदी कुपोषण या भीषण बीमारी की वजह से तिल तिल कर मर गए और जो कैदी इन सब के बावजूद बच जाता था तो उन्हें दंडित किया जाता था। HMS जर्सी अपनी घृणित परिस्थितियों के लिए हमेशा से याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो खैर, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।